हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। रस कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्थायी भाव क्या होते हैं, सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। रस का टॉपिक एक ही वीडियो में आज हम समाप्त कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रस। रस क्या होता है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं वो तीन होते हैं। हिंदी साहित्य के जो तत्व होते हैं काव्य सौंदर्य के, वो तीन होते हैं: रस, अलंकार और छंद। ठीक। रस होता है, आपका अलंकार होता है, ठीक है, और आपके छंद होते हैं। ठीक है, ये तीन तत्व होते हैं काव्य सौंदर्य के। ठीक। उन्हीं में से हम आज बात करने वाले हैं रस की। इनका कार्य क्या होता है? काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं रस, छंद और अलंकार, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाना। काव्य की सुंदरता को बढ़ाना इनका कार्य होता है। ठीक। अब रस किस तरह से काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उसकी बात हम करेंगे। ओके, ये देखिए, रस क्या होता है? रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, इन सब को पढ़ने से या सुनने से या फिर किसी नाटक को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद हम महसूस करते हैं, वो रस कहलाता है। ओके। हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं या कहानी को पढ़ रहे हैं, किसी उपन्यास को पढ़ रहे हैं, या फिर हम कुछ सुन रहे हैं या कोई नाटक वगैरह हम देख रहे हैं, उससे हमारे अंदर जो आनंद आता है, हमें जिस तरह का आनंद फील होता है, जैसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो रस कहलाती हैं। ओके। अब रस की जो निष्पत्ति होती है वो तीन तरह के भावों से होती है: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इनसे रस की निष्पत्ति होती है। ओके। रस का जो आधार होता है वो होता है भाव, और भाव किसे कहते हैं? भाव कहते हैं मन के विकार को। भाव किसे कहते हैं? भाव कहते हैं मन के विकारों को, यानी कि मन के अंदर जो हमारे विकार उत्पन्न होते हैं, जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वो रस का आधार है। और ये दो प्रकार के होते हैं। ओके। ये जो भाव होते हैं, मन के जो विकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव और संचारी भाव। ओके। स्थायी भाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थायी भाव की। ओके। स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या 9 बताई गई है। स्थायी भाव की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? ये 9 बताई गई है। ओके। स्थायी भाव की जो संख्या बताई गई है, कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। कौन कौन से स्थायी भाव हैं? रति, हिरास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये 9 स्थायी भाव हैं। और एक और स्थायी भाव है वात्सल्य, जो कि 10वां स्थायी भाव है। 10वें स्थायी भाव के रूप में इसे स्वीकार किया जा चुका है। तो इसलिए वात्सल्य को भी ऐड किया जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या 10 हो जाती है। ओके। इसके बाद में अब बात आती है संचारी भाव की। संचारी भाव की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। कौन कौन से हैं? निर्वेद है, आवेग है, दैन्य है, सिरम है, मद है, जड़ता है, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संतरास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, गिलानी, चिंता और वितर्क। ये 33 संचारी भाव हैं। ओके। इसके बाद में रस के जो स्थायी भाव हैं
उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन सा स्थायी भाव किस रस का है। कौन सा स्थायी भाव किस रस का है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, रस और उनके स्थायी भाव। नंबर 1 पे आता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका रति। नंबर 2 पे आता है हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य। ओके, तो ये 10 रस हैं और इनके 10 स्थायी भाव हैं। ओके, इन्हीं स्थायी भाव की सहायता से हम रस की पहचान करते हैं कि किस वाक्य के अंतर्गत, किस काव्य के अंतर्गत, किस सेंटेंस के अंतर्गत कौन सा रस छिपा है। ओके, उनकी पहचान इन्हीं स्थायी भाव से की जाती है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम श्रृंगार रस की। 10 रस हैं हमारे। सबसे पहला आता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की पहचान कैसे होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है? सहृदय के चित्त में, यानी कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर जब रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों भावों के संयोग से, इन तीनों भावों का जब संयोग होता है तो वो श्रृंगार रस बन जाता है। ठीक, हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर जब ये श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है रति, ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों भाव के साथ संयोग कर लेता है तो वो श्रृंगार रस बन जाता है। ठीक, श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। अब श्रृंगार रस जो होता है ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके भी 2 भेद होते हैं श्रृंगार रस के। कौन कौन से हैं? संयोग और वियोग। ठीक, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात आती है हमारी संयोग श्रृंगार की। संयोग श्रृंगार जो होता है इसकी पहचान कैसे होती है? जब हमें ये पता चले कि नायक और नायिका इन दोनों का मिलन हो रहा है, नायक और नायिका इन दोनों का मिलन हो रहा है, यानी कि इन दोनों के मिलन का वर्णन किया जा रहा है, तो ये संयोग श्रृंगार है। ठीक, संयोग का मतलब ही क्या होता है? मिल जाना। संयोग का मतलब ही क्या होता है? मिल जाना। इसलिए अगर नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका एक उदाहरण है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयान। ओके, तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, बहुत आसान है, इसे आप याद कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की पहचान कैसे होती है? वियोग का मतलब क्या होता है? वियोग का मतलब होता है बिछड़ जाना। वियोग का मतलब क्या होता है? दूर हो जाना या बिछड़ जाना। ठीक, तो इसलिए वियोग के श्रृंगार के अंतर्गत बिछड़ने की बात होगी, यानी कि नायक और नायिका इन दोनों के दूर हो जाने का वर्णन किया जाएगा। जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह वर्णन रहता है, यानी कि वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन उनके मन में, उनके हृदय के अंदर ये आशा बनी रहती है कि वे कभी मिलेंगे, यानी कि उनके मन के अंदर मिलन का अभाव रहता है, मिलन का अभाव रहता है, मिलने की आशा बनी रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। ओके, इसका उदाहरण है
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाकर आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ओके, तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात राधा जी कह रही हैं। किसके लिए कह रही हैं? श्याम जी के लिए, यानी कि श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं। ओके, इसके बाद दूसरा रस है हमारा हास्य रस। दूसरा रस है हमारा हास्य रस। हास्य रस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? हास्य का मतलब होता है हंसी से। हास्य का मतलब होता है हंसी से। जब हमें किसी के परिधान, परिधान किसे कहते हैं? परिधान कहते हैं वस्त्रों को, पहनावे को। किसी का पहनावा देकर, अपना या किसी और का पहनावा देकर, या किसी के वचन यानी कि मुंह से निकले हुए शब्दों से, या किसी क्रियाकलाप से, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमारे आसपास होती है, तो ये सब चीज़ें देखकर जो हमारे हृदय के अंदर जो हास उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे अंदर जो हंसी सी उत्पन्न होती है, ठीक है, हमें जो हंसने का मन आता है उसे देख करके, तो ये हास्य रस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हास्य रस होता है। जब हम किसी के परिधान को, वचन या क्रियाकलाप, इन सब को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं हम हास्य स्थायी भाव। हमारे हृदय के अंदर जो हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास्य स्थायी भाव कहते हैं। और ये जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों भाव से संयोग कर लेता है तो ये हास्य रस बन जाता है। ओके, इसका उदाहरण है मात ही पित ही उदिन भाई नोके, मात ही पित ही उदिन भाई नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। छोटा सा इसका उदाहरण है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा करुण रस। ठीक, नंबर 3 पर आता है हमारा करुण रस। करुण रस जो होता है ये दुख को प्रकट करता है। करुण रस जो होता है ये दुख को प्रकट करता है। ओके, शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग कर लेता है तो ये करुण रस की दशा को प्राप्त होता है, यानी कि वहां पर करुण रस बन जाता है। उदाहरण है इसका, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावई मोही। इसके बाद आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस ये क्रोध को उत्पन्न करता है। रौद्र रस ये जो होता है ये क्रोध को उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हमारे हृदय के अंदर रौद्र रस आ जाता है तो ये क्या करता है? क्रोध को उत्पन्न करता है। ठीक, परिभाषा क्या होगी इसकी? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो क्रोध नामक स्थायी भाव होता है ये रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण बनेगा, ज्वलल लाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराती पर असहया अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे की दिग दिगंत में अवर्णीय ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। तो बहुत ही आसान सा उदाहरण है ये, आप इसे याद कर सकते हैं। बड़ा है लेकिन आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वीर रस। वीर रस, वीर रस की पहचान कैसे करेंगे? जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। यानी कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इसके साथ में उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? आपका वीर रस बन जाता है। उत्साह का मतलब क्या होता है? जब किसी कार्य को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के हमारे अंदर, हमारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, शीघ्रता से उत्पन्न होती है, विचलता से उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे उत्साह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? उत्साह कहते हैं।
ओके, हमारा मन जो विचलित सा होता है किसी कार्य को लेकर के, यानी कि बहुत अंदर से खुशी सी उत्पन्न होती है, ठीक है, और बहुत शीघ्र ही उससे जो है उसके साथ में जो है प्रकट होने के लिए हमारा मन विचलित होता रहता है, तो उससे क्या कहते हैं हम? उत्साह कहते हैं, ठीक है। और यही उत्साह जब विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ में संयोग कर लेता है तो ये क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। उदाहरण क्या होगा इसका? आए होंगे यदि भरत कुंती वर्ष वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, और पीते शेर आपका भी ना सुनूंगा रण में। ओके, तो ये आसान सा उदाहरण है वीर रस का, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, वीर रस जो होता है ये सभी के मन में उत्पन्न होता है, खासकर जब बच्चों के जो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आने का जो टाइम होता है, उस टाइम पर जब रिजल्ट का जो टाइम होता है वो बिल्कुल करीब आ जाता है, फ़ोन को लेकर के या लैपटॉप वगैरह उस पर वेबसाइट खोल कर के रिजल्ट की बैठे रहते हैं, तो उस टाइम पर जो उत्सुकता उत्पन्न होती है बच्चों के अंदर का रिजल्ट देखने की, तो वो क्या होता है? वो वीर रस ही होता है। ओके, वो वीर रस होता है। इसके बाद में इसके बाद अब आता है भयानक रस। अब आता है भयानक रस। भयानक रस जो होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, भयानक जो जिसके अंदर भय भरा हुआ हो, ठीक है, जो भय को प्रकट करे, जो भय को प्रकट करे वो भयानक रस है। ठीक, विभाव अनुभाव वो संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है, यानी कि किसी भी चीज़ को, खतरनाक चीज़ को देख करके आपके अंदर जो भय उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो भयानक रस होता है। ओके, उदाहरण है इसका, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित शंकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। इसके बाद आता है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का उदाहरण, विभत्स रस की पहचान क्या है? विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभत्स रस का रूप धारण कर लेता है। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का संयोग होता है, तो ये आपका विभत्स रस बन जाता है। इसका उदाहरण है, को अंतरिनी की पहिरी माल इतराते दिखावत, को चर्बी ले चोप सहित निज अंगनी लावत, को मुंडनी ले मानी मोद कंदुक लो डारत, को रूंडनी पे बैठी करे जो फारी निकारत। ये किसका उदाहरण है? विभत्स रस का। ओके, इसके बाद आता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस की पहचान क्या है? विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस का रूप धारण कर लेता है, यानी कि अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। इसका उदाहरण क्या है? इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी कियान विषय का, तन पुलकित मुख बचन न्यावा, नयन मुंदी चरणन सिर नावा। इसके बाद आता है हमारा शांत रस। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस की पहचान है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप धारण कर लेता है, यानी कि जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ में संयोग करता है, तो कौन सा रस बनता है? शांत रस बनता है। ओके, तो इसका उदाहरण क्या है? अबलो नसानी अपने नशे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूँ, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हूँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चिंत कंच नहीं कसे हूँ,
परवश जानी हंस्यो इन इंद्री निज वश हुए न कसे हो। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल वसे हो। इसके बाद अब आता है हमारा आखिरी रस, वत्सल रस। वत्सल रस, वत्सल रस की पहचान क्या है? वात्सल्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वत्सल रस संपुष्ट होता है, यानी कि वत्सल रस बनता है। उदाहरण है इसका, जसोदा हरि पालने झुलावे, हर रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आवरी निंदरिया, काहे न आने सुबावे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान्हु बुलावे, कबहू पलक हरी मूंदी लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोबत जानी मौन हुए के रही, करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि, दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। ओके, तो यहाँ पर आपके 10 हो जाते हैं समाप्त। 10 रस हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बाकी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। और आने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित सभी वीडियोस के लिंक और अपडेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। साथ ही चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल पे जाकर के आप जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जिस कंटेंट की ज़रूरत है, जो वीडियोस आपको चाहिए वहां से आपको मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।